हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, नए वीडियो के साथ फिर से मैं आपके पास आया हूं। नए वीडियो जो है हमारे प्रिंटर से रिलेटेड जो फॉल्ट्स है, कुछ प्रिंटर्स जो रिपेयरिंग के लिए आए हैं उसमें कुछ रिलेटेड फॉल्ट्स आ रहे हैं। पहले मैं आपको फॉल्ट्स दिखाऊंगा, फिर इसके से क्या सोल्यूशन होगा, कैसे उसे हम रिपेयर कर सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बताऊँगा। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसके फॉल्ट का सलूशन दे पाइएगा, अन्यथा मुश्किल होगी। अब इसके लिए आपको एक काम जरूर करना है कि जैसे हम क्या क्या इसमें फॉल्ट्स में सॉल्यूशन दे रहे हैं उसके बारे में एक स्टेप बाय स्टेप आपको इसे देखना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस प्रिंटर को कमांड देते हैं और कमांड देने के बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें एरर क्या आ रहा है और प्रिंट आउट में क्या हो रहा है जी। तो देखिए, हम इसे प्रिंटर को पावर ऑन कर रखे हैं, प्रिंटर ऑलरेडी रेडी है और पेपर पाथ में देखिए पेपर भी लगा हुआ है। पेपर लिफ्ट हो रहा है, देखिए ऑटोमेटिक पेपर लिफ्ट होता चला जा रहा है जी। इसमें आपको पेपर रुक ही नहीं रहा है। अगर हमने 10 पेज लगा दें तो 10 के 10 पेज इसमें लिफ्ट होता चला जाएगा। तो आपको इस प्रिंटर में क्या सॉल्यूशन होगा उसके बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रिंटर जो हमारा होता है, इस प्रिंटर को खोलने के लिए हमारे कौन कौन सा टूल्स चाहिए। आपके पास कम से कम एक मैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर आपके पास होनी चाहिए और एक अलाइनर आपके पास होनी चाहिए, जो देख रहे हैं आप मेरे पास में रखा हुआ। ये दो टूल से भी हम प्रिंटर को ईजी वे में खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं एक एक पार्ट्स को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना होगा, पावर ऑफ करना होगा प्रिंटर में, क्योंकि आपको हमने पहले भी बता चुका हूं कि दो यहाँ पर केबल लगे होते हैं, एक पावर केबल लगा होता है और दूसरा केबल जो लगा होता है इसे हम बोलते हैं डेटा केबल या सिग्नल केबल बोलते हैं, जो हमारे सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो अब हम दोनों केबल को ओपन कर चुके हैं। ओपन करने के बाद तो हम अब इसे ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने स्क्रू लगे हैं, टोटल 3 स्क्रू लगे हुए हैं। इन तीनों स्क्रू को 1 बाय 1 हमें ओपन करना होगा जी। तीनों स्क्रू ओपन करने के बाद हम इस साइड कवर को हम ओपन कर लेते हैं। अब इसके लिए मैंने कहा था कि अलाइनर आपके पास होना जरूरी है, तो इस अलाइनर से हल्का सा इसे ऊपर उठा लेंगे और देखिए ये अनलॉक हो जाएगा जी। फिर इसी तरह से यहाँ पर भी। अब देखिए, जो पेपर बार बार लिफ्टिंग हो रहा है तो इसमें लिफ्टिंग के पास एक रिले लगा होता है जिसे हम बोलते हैं पेपर लिफ्टिंग रिले। ये जो रिले देख रहे हैं ये इसे बोलते हैं रिले। तो इस रिले को आपको या तो रिप्लेस करना होगा या इसे किसी जुगाड़ से ठीक करना होगा। बिना पैसे खर्च किए हम इसे जुगाड़ से ठीक भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिले को बाहर निकालेंगे, यहाँ से कनेक्टर से हम बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पर एक स्क्रू लगे होते हैं, आप देखिएगा एक स्क्रू भी आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए, हमने स्क्रू को बाहर निकाली है, जो देख रहे हैं आप इस स्क्रू को, और इसके बाद में इस रिले को हम बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए, ये रिले आपका प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, इसे हमें देखना होगा, क्योंकि इसके बीच में क्या होता है, गम आ जाता है, जिसके कारण आपका रिले काम करना बंद कर देता है। तो इस कंडीशन में हमें रिले को थोड़ा सा टिश्यू पेपर से इसे क्लीन भी करना होगा। टिश्यू पेपर लेंगे और टिश्यू पेपर से अच्छे से इसे कॉन्टैक्ट पॉइंट को दोनों साइड को क्लीन कर लेते हैं। और अब हमें यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर फिर दोबारा इसे लगा देते हैं और इसे करके ऐसे, ये जो चिपक जा रहा है ये चिपकना नहीं चाहिए। ऐसा अगर चिपकता है तो आप समझ जाइए कि आपका कहीं ना कहीं रिले में प्रॉब्लम है। करके देख लेते हैं। अब इसके बाद में हम फिर से दोबारा से इस रिले को उसी पोजीशन में फिट करते हैं जिस पोजीशन में पहले से लगा हुआ था। और इसे हम सीधा करके
स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को हम यहाँ पर फिर से दोबारा इसे टाइट कर लेते हैं। और अब इसके बाद में हम इसे यहाँ पर कट पर लाते हैं और इसे लगा लेते हैं। अब जो हमने आपको बताया है कि 2 केबल हमें आपको यहाँ पर लगाना होगा। एक डेटा केबल, जो डेटा केबल आप देख रहे हैं, डेटा केबल हमारा है, और दूसरा हमारा होता है पावर केबल। पावर केबल भी हम लगाएंगे यहाँ पर। और इसके बाद में हम पेपर, पास में पेपर लगा देंगे। देखिए हम पेपर, पास में पेपर को भी यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर कमांड हमने दे दिया। देख रहे हैं, ये तो हमारा प्रिंट आउट तो आ रहा है लेकिन क्लीन नहीं आ रहा है। तो एक बार हम इसे कार्टेज को, जो इसमें कार्टेज लगे होते हैं, इस कार्टेज को हम बाहर निकाल लेते हैं। जो लगा हुआ ये टोनर कार्टेज है, इस टोनर कार्टेज को हम बाहर निकाल लेते हैं। जो टोनर कार्टेज देख रहे हैं, हम इसमें दूसरे टोनर कार्टेज को लगाएंगे। हमने टोनर कार्टेज को यहाँ पर, दूसरे टोनर कार्टेज को हमने इंसर्ट कर दिया। अब देखिए हम आपको वीडियो में भी दिखा देते हैं कि देखिए आपका रिले काम नहीं कर रहा है प्रॉपर वे में। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि रिले ख़राब हो चुका है। अब देखिए हम आपको इस वीडियो में आपको दिखाना भी चाहेंगे कि रिले को बार बार अप डाउन होना चाहिए। देखिए ये रिले हमारा है तो अप डाउन नहीं हो रहा जी, ये स्थिर है। फिर मैं इसको मूवमेंट करा के दिखा रहा हूँ और ये बार बार खट खट आवाज़ आएगी। 1 2 3 4 5 6। जबकि प्रॉपर मूवमेंट में पेपर अगर लिफ्टिंग होती है तो 3 टाइम ये ट्राई करता है जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो इस कंडीशन में आपका रिले का जो सर्किट है वो आपका रिले ख़राब हो चुकी है। तो इस कंडीशन में हमें रिले को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो देखिए उसी कंडीशन में रिले को रिप्लेस भी करके मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए अब हम यहाँ पर रिले को रिप्लेस करने जा रहे हैं। जो पहले से रिले लगा हुआ था, ये रिले हमारा पहले से है, पुराने जो लगा हुआ था इसमें। और अब मैं इस रिले को लगाने जा रहा हूँ क्योंकि दोनों में कंडीशन की ये प्रॉब्लम जो हमारे हो रहे हैं, बार बार लिफ्टिंग का प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो बार बार लिफ्टिंग, क्योंकि पेपर का 1 बाय 1 लिफ्ट कराना ही रिले का ही काम होता है जी। यदि रिले का पत्ती है बार बार ऐसे जाके चिपक जाती है तो समझिए कि आपका रिले कहीं ना कहीं ख़राब हो चुकी है। उसमें उस कंडीशन में हम पहले जुगाड़ करके साफ़ सफाई करके देख लेते हैं। अगर उससे नहीं रिपेयर होता है तो हम इसे रिप्लेस करते हैं। तो देखिए हमने दूसरा रिले भी लेकर आ गया हूँ। अब उस रिले को मैं लगाने जा रहा हूँ और लगाने के बाद इसे प्रिंट आउट भी करके मैं आपको दिखाऊंगा जी कैसे लगाना है, तो वो देख लीजिए। देखिए हमने रिले को यहाँ पर फिट किए। रिले को फिट करने के बाद स्क्रू ड्राइवर लेते हैं। स्क्रू ड्राइवर पर हमने इसे और इसे कट में बैठा लेते हैं। कट में बैठाने के बाद स्क्रू को हमने टाइट कर दिया यहाँ पर। और ये इसके बाद में हम ये रिले को प्रॉपर वे में फिटिंग कर दिए। देखिए रिले हमारा फिट हो गया है। अब फिट होने के बाद फिर से मैं इसे पावर ऑन करने जा रहा हूँ। पावर ऑन करके दिखा रहे हैं आपको। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 2 केबल होते हैं, एक पावर केबल और दूसरा डेटा केबल। इस डेटा केबल को भी हम लॉजिक बोर्ड, जिसे मेन बोर्ड बोलते हैं, मेन बोर्ड पर कनेक्ट कर देते हैं। अब हम इसके बाद में प्रिंटर को ऑन करते हैं। देखिए पेपर पास में हमारा पेपर भी लगा हुआ है और आप देख रहे थे कंडीशन क्या हो रही थी कि बार बार। अब हमें यहाँ सिस्टम से कमांड दे देते हैं। जैसे हमने कमांड दिया है और एक कमांड भी हमारा इनिशियलाइजेशन मूवमेंट हमारा स्टार्ट हो गया है कमांड के लिए। और अब देखिए पेपर पास से पेपर को पिकअप करेगा, लिफ्ट करेगा। जो पहले क्या हो रहा था, बार बार लिफ्टिंग का प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार लिफ्टिंग का आवाज़ भी आ रही थी आपके पास। अब देखिए ये प्रिंट आउट भी बिल्कुल आ गया जी और केवल सिंगल पेज को ये लिफ्ट कर रहा है।
मैं फिर दोबारा भी करके दिखा रहा हूं आपको। पेपर को देखिए, पेपर पाथ में हमने पेपर को इंसर्ट कर दिए। फिर हमने सिस्टम से यहां कमांड दे देते, देखिए ये पेपर पिकअप किया। देखिए पेपर तो तिरछा आया, लेकिन ये पेपर बिल्कुल निकल चुका है, क्योंकि ये पेपर प्रॉपर वे में फीडिंग नहीं हुआ था। फिर एक बार एक पेज और मैं कमांड देता हूं, देखिए हमारा पेपर प्रॉपर लिफ्ट हो गया। अब प्रॉपर 1 बाय 1 पेपर लिफ्ट हो रहा है। पेपर ट्रे में कितना भी पेपर आप लगा दीजिए, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। तो देखिए ये हमने प्रॉब्लम आपको बता दिया कि इसमें प्रॉब्लम क्या था, इस रिले से रिलेटेड था। जो आप रिले देख भी रहे हैं, ये रिले का प्रॉब्लम था। ये रिले खराब हो चुकी है। इस कंडीशन में आपको रिले को रिप्लेस ही करना होता है। और देखिए इस छोटे से रिले को रिप्लेस करके आप हज़ारों रुपया आप कमा सकते हैं आसानी से। मात्र इसमें 150 से 200 रुपये का खर्चा होता है, और उसमें आप 1000 रुपया आराम से कमा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसके बिना पेपर का प्रॉपर काम नहीं हो सकता है। क्योंकि एक पेपर पिकअप होके आउट होता नहीं कि दूसरा पेपर पिकअप हो जाता है। अगर इस तरह के कभी भी प्रॉब्लम्स आपको प्रिंटर में, किसी भी तरह की कंपनी के, किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो, चाहे वो HP कंपनी का प्रिंटर हो, या वो कैनन कंपनी का प्रिंटर हो, या वो ब्रदर कंपनी का हो, या किसी भी एप्सन कंपनी का हो, किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो, यदि पेपर बार बार लिफ्टिंग हो रहा है तो समझिए कि लिफ्टिंग में आपको लगे हुए रिले का प्रॉब्लम है। इस रिले को रिप्लेस ही करना सोल्यूशन है। पहले मैंने आपको बताया कि जुगाड़ मतलब इसके कॉन्टैक्ट पॉइंट को साफ कर लेते हैं। अगर साफ करने के बावजूद भी अगर नहीं होता है तो इसे रिप्लेस कर देते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडल नंबर। कि आपने यदि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और लाइक भी कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। यदि आपको कोई भी टेक्निकल वीडियो आपको नए चाहिए तो आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। हम आपको नए से नए वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, बनाकर हम आप तक भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।